जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया फिर ये बुक्का गैंग सक्रिय हो गया, वो फटाफट वोट के हमारे। उस बुक्का गैंग से बचने के लिए मैंने भी आप सबसे निवेदन किया था कि पटका डाल के कोई ज्वाइनिंग मत करवाना, वो इसलिए किया था। आप अपने स्थान पर बैठिए और जितने भी साथी बाहर खड़े हैं कृपया करके वो भी सारे अंदर आ जाएं। आदित्य नगर जी आप ऊपर आ जाओ, भारत माता की। प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष इसके बाद महामंत्री महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी भी स्वागत कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का उनका धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का झज्जर में पहुंचने पर मैं कार्यकर्ताओं तरफ से, जिले की तरफ से हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है भाई खड़े होकर मान्य अध्यक्ष जी का ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। हमारे प्रदेश के संयोजक सदस्य रानी वेदपाल जी यहाँ पहुंचे हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। खड़े होकर जोरदार ताली बजाओ वेदपाल जी के लिए। उन्होंने हमारा प्रदेश में जिला उठा रखा है, 50 साल का एक स्वागत, जिसकी अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है। माननीय राज्यपाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोहन जी बड़ोली, जो पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान को गति देकर के, जब ये काफिला आगे बढ़ेगा, सिलसिला आगे चलेगा, तो उसके बाद दादरी भिवानी से होते हुए हिसार जाकर के रुकेंगे और फिर हिसार के बाद हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, उसके बाद पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र, यानी पूरे हरियाणा में लगातार इसलिए आए हैं ताकि हमारी सदस्यता अभियान को गति मिल सके। सबसे पहले तो आपको बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अब की बार सदस्यता शुरू की है, ये 10 लाख को पार कर चुकी है और जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम जल्दी पूरा करें। लक्ष्य कुछ लोगों को लगता होगा कि बड़ा है, लेकिन लक्ष्य बड़ा नहीं है, क्योंकि जितनी हमने सदस्यता बनानी है उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने 60 लाख वोट लिया है और लक्ष्य 50 लाख का है। और वैसे भी अगर इसको आप बांटे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक विकेंद्रीयकरण यानी काम को बांट करके करती है, और जब काम बांट के करना होता है फिर वो भारी नहीं लगता, फिर वो आसान लगने लगता है। अब आप यहां बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, मान लो आपके यहां 350, 400 या 500 लोग बैठे हैं, और जज्जर में बूथ कितने हैं अध्यक्ष जी? बूथ कितने हैं? 807 हो गए, कुछ बढ़ गए। तो मान लो यहां पर बैठे हुए 400, 450 लोग, कल इतवार का दिन है और वो कल इतवार को ये फैसला कर ले कि हमने कम से कम आज अपने बूथ पर 100 सदस्य बनाने हैं, तो उससे 2 फायदे होंगे। क्या? एक तो जो आपके बूथ का 250 का लक्ष्य है
वो लगभग 40 से 45% पूरा हो जाएगा। जैसे ही आप 100 पूरे करोगे तो आपको ये लगने लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो गया पूरा। लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। और 400 बूथों पर जब आप कल 100 मेंबर बना दोगे तो संख्या भी एकदम जर्जर जिला है उसमें उछाल आएगा। और फिर कई चीजें हैं इसमें आगे। ये सब चीज बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कभी रूबरू बात करेंगे आमने सामने जाकर, एक एक चीज वहां पर जाकर के चर्चा करेंगे। नहीं तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से हम करते ही रहते थे। लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वे आमने सामने बैठ के बात करेंगे, आमने सामने जाके चर्चा करेंगे ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके बीच में बिल्कुल आमने सामने आपसे बातचीत करने के लिए आए। वैसे भी एक बूथ का लक्ष्य 250 है और जब आप 100 करोगे तो आपको जो लक्ष्य है वो अटपटा नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, जो चाहता है कि मैं मंडल का पदाधिकारी बनूं या मंडल अध्यक्ष बनूं, जो चाहता है कि मैं जिले का पदाधिकारी बनूं, जिला अध्यक्ष बनूं, जो चाहता है कि मैं प्रदेश में मुझे कोई जिम्मेवारी मिले, जो चाहता है कि मुझे विभाग प्रकोष्ठ मोर्चों में कोई उनको जगह मिले, तो उनके लिए सक्रिय सदस्य बनना जरूरी है। बूथ की हमारी 250 सदस्यता पूरी, और जैसे ही 250 सदस्यता पूरी होगी हम 50 लाख के लक्ष्य को पार करेंगे। वैसे ही 2029 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी और केंद्र में भी सरकार बनेगी। और जो हमारा सपना है भारत को विकसित बनाने का वो पूरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन मुख्यमंत्री करके जयकार लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज झज्जर जिले की इस बैठक में मेरे से पहले जिनका संबोधन सुना, इस सदस्यता अभियान को लेकर जो पूरे प्रदेश की संयोजक के नाते जिम्मेवारी पूर्व में महामंत्री रहे और प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई वेदपाल जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष भाई राजपाल जी, और यहाँ इस प्रदेश में सह संयोजक के रूप में भाई वरुण सोराण जी, और यहाँ से जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे संजय कबलाना जी, दिनेश कौशिक जी और कप्तान गिरदाड़ा जी, और मंच पर आसीन हमारे इस नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह जी और आदित्य धनखड़ जी, और मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी भाई राजकुमार कटारिया जी और बहन चेयरमैन भी बैठी है यहाँ, और सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी बैठी है। सबका नाम लूंगा, कोई ना कोई रह जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और सभी का स्वागत भी करता हूँ कि आप सबके प्रयास से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। भले ही यहाँ से हमारा विधायक कोई नहीं बन पाया, लेकिन आप सबने अच्छी मेहनत करते हुए वोट बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण बना हुआ उससे आप भले ही बातें परिचित है, उसमें ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये संगठन का पर्व है और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है। तो उसके लिए भी मैं पत्रकार सलाहकार साथी यहाँ हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी देता हूँ कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था में मीडिया का भी चौथे स्तंभ के रूप में ये काम करते हैं और समाज में बहुत बड़ा बदलाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा विचार भी पूरी दुनिया में मिनटों में पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार का काम हमारे प्रेस के सभी बंधु करते हैं। उनको आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, उनको बहुत बहुत बधाई के साथ आज हमारे संगठन का पर्व है और प्रत्येक बूथ पर 250 का जो टारगेट लिया है, मेरे से पहले राज्यपाल जी ने भी विषय रखा, हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ
और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। ये लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 60 लाख वोट हमें इस चुनाव में मिली और 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के दर्ज हो, इस प्रकार का संकल्प हम सब ने लिया है। और ये जो संकल्प लिया है इसको हमने पूरा करना है। पूरा करने के लिए समय भी 30 तारीख तक का हमारे पास है। समय बहुत है। अगर हम करेंगे जैसे वेदपाल जी ने बताया कि कल इतवार का दिन और 100 सदस्य बनाना, हम एक अनुमान लगाते हैं कि एक घर में 4 वोट होंगी, 25 घरों में जाना है खाली एक कार्यकर्ता। और हमारे त्रिदेव है, हर बूथ पर त्रिदेव है। अगर वो इतवार को जाएंगे और 24 तारीख को फिर मोदी जी की मन की बात भी आएगी। जब मोदी जी की मन की बात आएगी तो उस दिन आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे बूथ पर कितनी संख्या हुई है। आप बैठक कर सकते हैं, मन की बात के साथ साथ अपने बूथ की समीक्षा भी कर सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि जो 50 लाख का जो लक्ष्य हमने रखा है, जब मोदी जी की मन की बात आए तो उस दिन तक हमने ये पूरा करना है। इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का निवेदन मैं आप सबसे करूंगा। और ये व्यवस्था भी हमने बनाई है। चुनाव लड़े हुए लोगों को हमने कहा है कि 20,000 सदस्य बनाने आपके प्रयास से। जो चेयरमैन रहे 10,000, अन्य जो पदाधिकारी जिले में है उन सबको भी जिम्मेवारी दी है। कोई 2,000 बनाएगा, कोई 3,000 बनाएगा। मंडल अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि उसके मंडल में कम से कम 9,000 सदस्य उस मंडल अध्यक्ष के प्रयास से बने। कुछ लोग ऐसे ही सामूहिक रूप से जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हम बहुत जल्दी से पूरा कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे ऐसे गैर राजनीतिक संगठनों के लोग भी लगे थे। कोई मंदिरों की कमेटी थी, कोई खाप के लोग थे, कोई अन्य संस्थाओं के लोग थे। आप सब उनके पास भी जरूर जाए। जब आप उनके पास जाएंगे तो उस संस्था के अंदर जो काम करते हैं, आप अगर 1 घंटा ही बैठेंगे तो 100 से ज्यादा तो वही बना के आओगे। कहीं आप बाजार में जाओगे, बाजार में जाओगे, जिस भी दुकान पर जाओगे वहां भी बहुत सारे लोगों को बना सकते हो। आपके पास कोई कॉलेज है वहां जा सकते हो, बस अड्डा है, जहां भी पब्लिक का आना जाना रहता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा ऐसे स्थानों पर भी जो भी मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, अभी सभी मंडल अध्यक्ष स्वागत करने के लिए आए, सभी से निवेदन करूंगा। हर मंडल में 5-7 स्थान ऐसे होते हैं, तो आप 5-4 दिन जरूर इस प्रकार से लगाए। सामूहिक रूप से आप सदस्यता करेंगे तो उसका मैसेज भी जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है और उनमें एक खुशी भी होगी कि भाई वोट तो दिया था, सदस्य बनाने के लिए भी आए। वो भी आपको एक अलग से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जब भी आप जितने भी लोग यहाँ बैठे, जब भी आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, आपको वो दिन भी याद होगा, जिसने आपको जोड़ा वो भी याद होगा। आप जिसको पार्टी से जोड़ने के लिए जाएंगे वो हमेशा आपको याद रखेगा। पीछे जब हमारा अभियान चला था तब 33 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। वो 33 लाख सदस्य जो बने थे उनको फिर रिन्यू करना है। उनके भी ध्यान में आएगा कि हम मिस कॉल मार के मेंबर बने थे और आज ये अपने आप हमारे पास आए हैं मेंबर बनाने के लिए। उनको खुशी होगी और जुड़ाव आपका होगा। और जो प्रक्रिया आपकी बार हमने रखी है, ये प्रक्रिया थोड़ी सी बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि आप सबको पता है जिस प्रकार का आज नेटवर्क मीडिया के माध्यम से बना है, फेसबुक और ट्विटर, जो फेसबुक और ट्विटर को चलाने का काम करते हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, उस समय फेसबुक पर उनके खिलाफ बहुत सारी मुहिम चली थी। अब की बार तो वो फिर दोबारा चुनाव जीत गए हैं, राष्ट्रपति बने हैं। ये फेसबुक और ट्विटर ये विदेशी लोगों के हाथ में है, उससे हमें बचना है। और अपनी पार्टी का जो हमने सदस्यता अभियान शुरू किया है, ये टोटली मोदी ऐप पर लोड होगा। और मोदी ऐप जो है वो हमारा स्वदेशी है, भारतीय जनता पार्टी का है। उसकी जो पूरी मॉनिटरिंग है, उसकी जो कमांड है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, संगठन के पास में है। और एक पार्टी का जो सिस्टम है वो चोरी नहीं होगा, सही जानकारी आएगी। और जो हमने विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी हमारी सरकार चलाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं, उसकी जानकारी मोदी ऐप पर आती है। अमित शाह जी कुछ बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कुछ बोलते हैं, या हमारी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री कोई बात बोलता है
हमारी पार्टी की जहां सरकार है, अगर वो कोई नया काम करती है वो चीज भी आती है। हरियाणा प्रदेश में जब हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें बनी थी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सब अध्ययन करने के लिए आए थे कि हरियाणा ने कैसे कमाल किया है। अभी जो हमारी बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम हुआ है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अध्ययन कर रहे किस प्रकार से व्यवस्था इन्होंने बनाने का काम किया है। जो अभी वेदपाल जी ने बताया कि 100 सदस्य जो भी बनाएगा सक्रिय सदस्य बनेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी है कि वो पदाधिकारी तो है लेकिन वो सक्रिय सदस्य नहीं है। अब की बात 100% वही पदाधिकारी बनेगा जो सक्रिय सदस्य होगा। और हमने कम से कम 60,000 सदस्य बनाने का प्रोग्राम पार्टी का है, क्योंकि इतने पदाधिकारी पार्टी में है। वो सक्रिय सदस्य तभी बढ़ेंगे जब अपनी मेंबरशिप करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और आजकल तो एक बड़ी पारदर्शी ढंग से है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए कि जी मैंने तो फलाना पद चाहिए, मैं उसका नंबर डाल के अपने फोन में खोल लूंगा इसने मेंबर कितने बनाए। कोई इसमें रखो नहीं है, कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, मेरा भी आप चेक कर सकते हैं। मेरा नंबर डालो और तुरंत चेक कर लोगे इसने कितने नंबर बनाए। अब तो वो झूठ बोलने वाले भी, क्योंकि ये एक पारदर्शी ढंग से जो पार्टी ने व्यवस्था की है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, और बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सारे भाई यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने खुद तो मेंबर बन गया, वे अपने परिवार के सामने नहीं किए होंगे। ऐसे आदमी है, कुछ एक बात खड़ा करो जिसने अपना परिवार पूरा दर्द नहीं कराया, तो अपने परिवार के पूरा दर्द करो। अपने पड़ोसी आपका जो संबंध है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके टेलीफोन में आधार नंबर दर्ज ना हो, सभी के पास है इतने नंबर। और वो जो आपके टेलीफोन में नंबर दर्ज है, वो ओटीपी देने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। आपका संबंध ऐसा है तो आप आराम से बैठ के इस काम को कर सकते हैं। और जो भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, आप उसको फोन करके कह दो और आप बता दो नंबर कि भाई 8800002024 पर नंबर मिला दो, आपके फोन पे लिंक आएगा। जब आप उसको जानते हो, आपके पास उसका फोन है, तुरंत ऐसी व्यवस्था है, आपसे बात करते करते वो घंटी मार देगा। घंटी मार के फिर उसको बता दो भाई इसके बाद है ना, इसको दबा दे, फिर एक फार्म खुलेगा, उसमें उसका टेलीफोन का नंबर दर्ज करवा दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, तो जानकारी भी कार्यकर्ता नहीं देनी पड़ेगी, या तो आईटी के लोग देंगे या सोशल मीडिया के लोग देंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जिससे भी आप टेलीफोन पर बात करें, ये नंबर बता दो। नंबर बताने के बाद उसको बता दो भाई आप अपना टेलीफोन इस पर डाल दो। टेलीफोन जैसे डालेंगे फिर ओटीपी आएगा, तो एक यू भर दो इसमें। जब वो ओटीपी भर देगा फिर एक फार्म खुलेगा, उसमें पूरी जानकारी भरनी है। उसमें उसकी आयु कितनी है, काम क्या करता है, जाति क्या है, गांव कौन सा, जिला कौन सा, विधानसभा कौन सी, मंडल कौन सा। बहुत सारे लोगों को मंडल का नहीं पता है। वो वोटर तो है लेकिन आप वोटर को ये नहीं पता कि मैं किस मंडल में आता हूं, तो वो जानकारी आपने देनी पड़ेगी। तो आप उसकी जानकारी देकर उसका फार्म लोड करवा दो, आपके खाते में जुड़ जाएगा। और मेरे को एक बड़े अधिकारी ने एक बात भी बताई थी, वो बात मैं आपको बता ही देता हूँ। तो अधिकारी ने एक ऐसी चर्चा चली हुई थी, जब चुनाव सरकार बनने की बात होगी तो बड़े अधिकारी से मिलना ही होता है। तो उन्होंने एक बात बताई कि संत था, उस तपस्या में बैठा हुआ, और उस संत ने जब ये हो गया कि तेरे को तो भगवान ने दर्शन दिए नहीं, उसने अपनी तपस्या को छोड़ दिया। और उसने जैसे ही तपस्या को छोड़ा, नारद मुनि प्रकट हो गए। अब नारद मुनि ने कहा कि आपने ये क्या किया, आपको तो बहुत जल्दी आपकी तपस्या पूरी होने वाली थी और आपको बहुत कुछ मिलने वाला था, भगवान ने दर्शन देने थे, और बस अब तो 6 महीने का समय बचा था, 6 महीने में आपको भगवान ने दर्शन देने थे। वो बोले जी तो बहुत बड़ी गलती हुई, मैं फिर हटकर शुरू हो जाऊं। नारद मुनि कहने लगे शुरू तो हो जाए पर गिनती एक तो शुरू होगी। ये बात बड़े अधिकारी ने कही थी कि भाई ये बात जरूर बताना जाके, जिसने जिस आदमी ने जिस प्रकार से, क्योंकि आज देश को जरूर, ये जो हरियाणा का चुनाव था ये पूरे विश्व की निगाह इस पर लगी। आप सबने, हमारी सरकार 2014 से बनी है, बहुत सारे आंदोलन आपने देखे हैं, विकास के काम को लेकर वो आंदोलन करते हुए कांग्रेस को नहीं देखा होगा।
उन्होंने कुछ न कुछ साजिश करके आंदोलन चलाने का काम किया। वो किसी भी नाम से आंदोलन चला, उन्होंने बड़ी साजिश के साथ, क्योंकि कांग्रेस की डीएनए में है ये बांटो और राज करो, ये कांग्रेस के डीएनए में। जब प्रधानमंत्री नेहरू ने बनना था तो देश को तोड़ने में कोई संकोच नहीं किया उन्होंने। अगर नेहरू की जगह किसी और का नाम होता था देश को नहीं टूटने देता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है ये। उन्होंने देश को भी तोड़ने का काम किया, लोकतंत्र को भी खत्म करने का काम किया। देश में इमरजेंसी लगाई तो कांग्रेस ने लगाई। तो कांग्रेस के लोगों की रीति और नीति इस प्रकार की है और देश की जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है। आप 50 लाख सदस्य रजिस्टर हरियाणा में बना लोगे ना, उसी दिन अपने आप जो कांग्रेस के लोग थे ना वो आपके द्वारा आओगे, मेंबर भी बनेंगे, ये 1 करोड़ को पहुंच जाएगा अपना पैर। ये 50 लाख से भी 1 करोड़। ये तो हमने अभी पायबंदी लगा दी थी। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया फिर ये बुक्का गैंग सक्रिय हो गया, वो फटाफट वोट किए हमारे। उस बुक्का गैंग से बचने के लिए मैंने भी आप सबसे निवेदन किया था कि पटका डाल के कोई ज्वाइनिंग मत करवाना। वो इसलिए किया था क्योंकि जैसे ही सरकार आई ना, अभी जैसे राज्यपाल जी भी कह रहे थे फाइल ले चले जाएंगे, ये सारी व्यवस्था करेंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। पर आप अपशब्दों का प्रयोग ना करना, ये जरूर निवेदन करूंगा। किसी को भी कोई भी आए थे उसको सम्मान देते रहो, पर अपने दिमाग में रखो कि इसमें हमारे चुनाव में हमारा किसा सम्मान कर रहा था उसे खत्म करते रहो, उसका आराम के साथ। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी मजबूत होगी तो आप मजबूत होगे, जब पार्टी मजबूत होगी तभी मजबूत होगे ना आप सब। तो बस तो ये आपके लिए अभियान है, आपके लिए काम है। आप सब जोर शोर से इसमें लगना। इतना सा ही निवेदन प्रार्थना करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।